आज मैं बना रही हूँ फ्राइड मोमोज, जिसके लिए यहाँ पे मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो ये सब है। सबसे पहले मैंने ली है कैरेट, ये मैंने कद्दूकस कर ली है। यहाँ पे लिए है मैंने पत्ता गोभी, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया। आप चाहो तो कद्दूकस करो, आप चाहो तो मिक्सी। यहाँ पे मैंने लिया है कैप्सिकम, यहाँ पे मैंने लिया है अनियन, यहाँ पे मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स, यहाँ पे मैंने लिया है अदरक, इसे भी मैंने ये कर लिया है, कद्दूकस कर लिया। यहाँ ग्रीन चिली और ये मटर को मैंने हल्का हल्का सा नमक और गरम मसाला। यहाँ पे लिया है मैंने 2 कप मैदा, ताकि मैं इसका डो बना सकूं, इसलिए। यहाँ पे वाटर, यहाँ पे मैंने दोनों ऑयल लिए हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल भी लिया है, मैंने मस्टर्ड ऑयल भी लिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों का वाटर निकाल लेती हूँ। गाजर, और अब इसे हम अच्छी तरह से इसका वाटर निकाल के इसे स्क्वीज कर लेंगे इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे कि इसका। और अब मैं तैयारी कर लेती हूँ अपने बहुत ज्यादा मस्टर्ड ऑयल की हमें जरूरत नहीं। अदरक को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, तो इसमें रिसेंटली मैं डाल दूंगी अनियन। इसे हम थोड़ी देर पका लेंगे, 5 मिनट। 5 मिनट इनफ होता है अनियन को पकने के लिए, बस अभी एक ट्रांसपेरेंट हो जाए, बस दैट्स इट। और इसे ज्यादा नहीं पकाना है। आप देख पा रहे होंगे कि ऑलमोस्ट मेरी बातें करते करते ही ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, आप देख पा रहे होंगे। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ मेरे मटर, हरी मिर्च। हरी मिर्च को पहले इसलिए नहीं डाला फ्रेंड्स, क्योंकि ये तीखापन नहीं देगी अपनी, अगर ये जल जाएगी तो। इसलिए इसे मैंने वेजिस के बाद ही, मैं हर समय इसे वेजिस के बाद ही यूज करती हूँ। तो इसे मैं फ्राई करके फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है मटर। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अपने कैप्सिकम, साथ ही मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी कोरिएंडर। अभी मैंने थोड़ा सा डाला है, फिर मैं और डालूंगी जब मैं ये डालूंगी गाजर और अपनी बंद गोभी को। तो इसी टाइम में हल्का सा नमक ऐड कर दूंगी इसमें, और साथ में ही हल्का सा गरम मसाला। अगर आप गरम मसाला यूज नहीं करना चाहते हो फ्रेंड्स, तो आप इसमें ब्लैक पेपर डाल सकते हो। और भी अगर आपके पास कोई वेजीज है तो आप वो भी यूज कर सकते हो, नहीं होती कि आपको क्या यूज करना है और क्या नहीं। तो ये मेरा हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मेरी गाजर और गोभी, जिसका मैंने पानी को स्क्वीज कर लिया था, और इसे हम इसमें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके मैं फिर दिखाती हूँ। तो ये जो बचे हुए कोरिएंडर लीव्स थी, ये भी ऐड कर दूंगी इसमें, और इसे अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। तो ये मेरी हो गई है फिलिंग रेडी गाइस। आप चाहो तो आप चिकन का बना सकते हो, आप चाहो तो मटन का बना सकते हो। तो ये मैंने जितनी भी वेजीज आपके सब पास अवेलेबल हैं, आप उससे बना सकते हो। तो गाइस ये मेरा हो चुका है डन। तो अब मैं इसे रख दूंगी ढक करके साइड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं इसमें डाल देती हूँ अपना ऑयल, ताकि जो है मेरा ऑयल मोमोज फ्राई करने के लिए अच्छा गर्म हो जाए। और फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी डो। नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, नमक आप उतना ही डालोगे जितना आप खाते हो। और 2 टेबलस्पून ऑयल, ये रिफाइंड ऑयल डाल रही हूं मैं। ये छोटा चम्मच है तो इसलिए मैं ये 3 डाल दूंगी। धुले हुए हैं फ्रेंड्स। तो अब मैं लगा लूंगी इसका डो। इसे अच्छी तरह से पहले मिक्सअप कर लेंगे ये नमक और ऑयल में, मैदे को, लाइक दिस।
देन आप हल्का हल्का पानी डाल के ऐसे इसका डो प्रिपेयर करोगे। तो गाइज ये मेरा मैदा मैंने कर लिया है डफिंग, आप देख पा रहे होंगे। लुक, इसे मैं थोड़ा छोड़ दूंगी रेस्ट के लिए। तो इससे पहले मैं इसमें लगा के ऑयल, थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल लगाकर इसे मैं ढक करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये जो डो आपको लगाना है ये ना बहुत ज्यादा हार्ड होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ये मीडियम होना चाहिए, लाइक दिस। आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से होना चाहिए। तो अब मैं इसकी एक छोटी छोटी लोइयां बनाकर दिखाऊंगी आपको। लुक, तो फ्रेंड्स लुक, इस तरह से इतनी छोटी लोई आपको बनानी है इस तरीके से। ये बहुत ज्यादा पतला मोटा तो नहीं होता है, इसका जो ऊपर का बेस होता है जिसमें आप स्टफिंग भरोगे, ना ये बहुत ज्यादा पतला होता है ना ये बहुत ज्यादा मोटा होता है, ये ठीक ठाक होता है। तो आप इतनी अमाउंट में ले सकते हो, ये परफेक्ट अमाउंट है। तो चलिए मैं सारी बेल लिया है पूरी के साइज का, आप देख पा रहे होंगे इसे, लाइक दिस। इसे इस तरह से बेल लेना है और आपको जितनी भी स्टफिंग इसमें भरनी है आप उस अकॉर्डिंग इसमें डालोगे इस तरीके से। जितनी भी आपको स्टफिंग इसमें भरनी है एंड देन इस तरीके से आप इसे मोल्ड करोगे, ऐसे प्लेट्स कर करके इस तरीके से। ये जो है प्लेट्स जो आप कर रहे हो, ये जो प्लेट्स कर रहे हो ये वाले ये अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे आप, ताकि जो ये है ये अच्छी तरह से इस तरह से चिपक जाए इस तरह से। देन इसे इस तरह से प्रेस कर देंगे, ताकि हम इसलिए इस तरह से अच्छी तरह से चिपका रहे हैं गाइस, ताकि जो है हमारा ऑयल में जाकर के जो मोमोज है वो ऊपर से खुल के निकल ना जाए सारा उसकी जो स्टफिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से आप शेप होता है, आप वो शेप दे सकते हो इसे। तो ये हो गया मेरा एक रेडी। मैं एक और रेडी करके दिखाती हूँ आपको। आप इसे हल्का सा ऑयल लगा लोगे इसमें, ताकि ये जो मैदा होता है ना वो श्रिंक करता जाता है। आप इसे फैलाते जाओगे तो वो छोटा होता जाता है, तो वो छोटा होता जाता है। दैट्स वाई आप इसमें ऑयल मैंने फिर से ले लिया है। देन फिर वही प्रोसेस को दोहराएंगे लाइक दिस गाइस। इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से। अगर आपको कोई दूसरा शेप देना है इसका तो आप वो भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से इसकी पोटली बनाओगे, जो भी इसे कहना है वो आप कह सकते हो। तो इस तरीके से आप बना लोगे। ये एक अलग शेप हो गया, एक ये अलग शेप हो गया, ये दोनों अलग अलग शेप के हो गए हैं, आप देख पा रहे होगे। आप जितनी चाहो इसकी शेप दे सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 2-3 तरीके के शेप दे दिए हैं, बस ये दिखाने के लिए कि आप किसी भी शेप में इसे प्रिपेयर कर सकते हो, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले आपको इसे ऑयल में डाल के दिखाती हूँ। तरीके से आपको हल्के हाथों से ऑयल में डालना है, ताकि जो है आपका हाथ ना बर्न हो। इस तरीके से आपको इसे डालना है, ठीक है। और डालते साथ इसे नहीं हिलाएंगे हम कहीं, ताकि ये टूट ना जाए। तो फ्रेंड्स ये मेरे सारे मोमोज बन करके रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसकी आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी। फ्राइड मोमोज की रिक्वेस्टेड रेसिपी जो थी वो मैंने आपको दिखा दी है कि किस तरह से आप इसे बना सकते हो। जिन्होंने ये रिक्वेस्ट है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकता है, मैं जरूर से उसकी रिक्वेस्ट पूरी करूंगी। तो ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और एक बात फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूंगी, मैंने जो बनाई थी वो आप बच्चों को एज अ चपाती, नान किसी के साथ भी दे सकते हैं, तो वो इजिली वो खा सकते हैं, क्योंकि उन्हें ना उसमें मिर्च होती है ना उसमें ज्यादा स्पाइसेस होते हैं, तो उनको ये चीज बहुत अच्छी लगेगी। तो ये 2-in-1 टाइप की रेसिपी हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।